नमस्कार। श्री गणेश आप सबकी कुशलता चाहते हैं और आज का ये प्रेडिक्शन है बुध ग्रह, फाइनेंस के ग्रह, बुद्धि तत्व के कारक ग्रह, वाणी व्यवहार और वर्तन के कारक ग्रह बुध ग्रह का ट्रांजिट मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में क्या परिणाम देने वाला होगा, इसके बारे में है आज का ये प्रेडिक्शन। 27 फरवरी 2025 से बुध का मीन राशि में भ्रमण शुरू हुआ है और बुध की प्रत्येक ट्रांजिट प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। ऑल अबाउट बुध जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर बुध का पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ये तीन ट्रांजिट का प्रेडिक्शन अवेलेबल है। और आज ये बनने जा रहा है बुध का मेष राशि का अश्विनी नक्षत्र का प्रेडिक्शन। तो अश्विनी नक्षत्र में बुध कब आते हैं? 6 मई 2025 सुबह 4:07 यानी कि इंडिया में तारीख 7 हो जाएगी और 14 मई रात को 1 बजे तक चलेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली ये 7 डेज का जो पीरियड है, 7 दिन का, बुध का जो नक्षत्र है अश्विनी मेष राशि के अंदर, अग्नि तत्व की राशि के अंदर हम सबको क्या परिणाम देने वाले होंगे। वैसे तो ये मंगल की राशि है, फायरिंग इफेक्ट वाली राशि है और इसके अंदर बुध का जो फल है वो शुभ नहीं है, क्योंकि अग्रेसिव कम्युनिकेशन करवाने वाले हैं। ओवरऑल सबके लिए ऐसा रहेगा क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि है। मेष राशि जो है ये फायर इफेक्ट वाली राशि है और बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। इन दोनों का जो कंजक्शन होगा तो एवरीवन शुड बी टेक केयर इन एग्रेसिव कम्युनिकेशन, अदरवाइज लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। डिपेंड्स आपके कौन से स्थान के अंदर ये बुध का ट्रांजिट होने वाला है। अब मेष राशि के लिए बात करें तो आपकी राशि के अंदर ही है जिसका सीधा इम्पैक्ट रहेगा आपके पार्टनर के ऊपर। तो मेष राशि वाले तमाम जातक जिनका जन्म का सूर्य मेष में है, चंद्र मेष में है या लग्न मेष नक्षत्र का मेष राशि का है, ऐसे तमाम जातकों को अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में केयर करना होगा। और पब्लिक लाइफ में रहने वाले तमाम जातकों को अपने बयानबाजी में, वाणी व्यवहार और वर्तन में केयर करना होगा, अन्यथा बाहरी कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ सकता है। तो अश्विनी वाले जातकों के लिए ये जन्म तारा है, माइंड का वाइब्रेशन बढ़ाने वाला है। अब वाइब्रेशन बढ़ाने वाला क्यों है? क्योंकि इस नक्षत्र की जो योनि है ये अश्व योनि है। अश्व बोले तो घोड़ा, और घोड़ा जैसे फास्ट भागने वाला होता है ऐसे बुद्धि फास्ट भागेगी। अब ऐसी फास्ट डिसीजन लेने के अंदर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। और बुध का जो मेन काम है वो फाइनेंस का है। फाइनेंस के रिगार्डिंग यदि आप कुछ गलत डिसीजन लेते हैं तो इट विल कन्वर्ट इन ए लॉस। भरणी के लिए ये अति मित्र नक्षत्र हैं। भरणी वाले जो भी जातक मार्केटिंग से कनेक्टेड हैं, ये जातकों के लिए ये बेनिफिशियर है, बेनिफिट करने वाले हैं। मेष कृतिका के लिए अति मित्र नक्षत्र हैं, तो सॉरी, भरणी के लिए अति मित्र है, मेष कृतिका के लिए मित्र नक्षत्र हैं। लेकिन फिर भी मेष के तमाम जातकों को पब्लिक लाइफ के अंदर और पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में गड़बड़ ना हो उसका केयर करना पड़ेगा। तो वृषभ के लिए इसका फल क्या होगा? बुध का ट्रांजिट 12वें स्थान में होने वाला है। 12th हाउस में बुध का ट्रांजिट शुभ नहीं है। इसके इम्पैक्ट में यू शुड बी टेक केयर इन कम्युनिकेशन इफ इट कंसर्ट इन अब्रॉड रिलेशन। यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो बाहर के यदि आपके रिलेशन हैं तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन में गड़बड़ ना हो उसका केयर करना पड़ेगा। वृषभ कृतिका के लिए मित्र नक्षत्र है, वृषभ रोहिणी के लिए ये वध नक्षत्र है। तो जिनका जन्म का चंद्र, सूर्य या लग्न रोहिणी नक्षत्र का है
they should be very very careful in communication in abroad relations। जबकि वृषभ मृगशिरा के लिए ये साधक नक्षत्र हैं, तो एब्रॉड से कुछ बेनिफिट मिल सकता है। अब बात करेंगे मिथुन राशि के लिए ट्रांजिट लाभ स्थान में होने वाली है। मिथुन मृगशिरा के लिए लाभ स्थान में आपको मित्रों से यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से बेनिफिट करने वाला बनेगा। मिथुन आद्रा के लिए ये प्रत्यरी नक्षत्र है। प्रत्यरी यानी कि ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन कहाँ से होगा? आपके मित्रों के साथ होगा या आपके संतानों के साथ होगा। तो मिथुन पुनर्वसु के लिए एक सेम तारा है, तो एक्सीलेंट फल रहेगा। कर्क पुनर्वसु के लिए भी एक्सीलेंट है, यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से बेनिफिट करने वाले हैं। कर्क पुष्य के लिए विपत नक्षत्र है, काम तो होगा लेकिन टेंशन और तनाव के साथ होगा। इसका सबसे ज़्यादा शुभ फल मिलेगा हु आर बॉर्न इन आश्लेषा, जिनका जन्म का सूर्य आश्लेषा है, चंद्र आश्लेषा है, लग्न आश्लेषा नक्षत्र के है, या कोई ऐसे जातक है जिनके मेजॉरिटी प्लेनेट आश्लेषा नक्षत्र में है। ये जातकों को आकस्मिक कुछ बड़ा धन लाभ होने की संभावना बन रही है। या तो जिनका मेजॉरिटी प्लेनेट ज्येष्ठा नक्षत्र में है, या जिनका मेजॉरिटी प्लेनेट रेवती नक्षत्र में है। 3 या 4 ग्रह की बात करते हैं, 4 ग्रह बुध के नक्षत्र में हैं अलग अलग प्रकार से, तो भी आपको ज़बरदस्त बेनिफिट करने की एक पॉसिबिलिटी बन रही है। तो सिंह राशि के लिए फल क्या होगा? बुध का ट्रांजिट भाग्य स्थान में स्मॉल डिस्टेंस यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से लाभ करने वाला बनेगा। नक्षत्र ट्रांजिट क्या बोलती है? मघा के लिए मित्र जन्म नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी के लिए अति मित्र है, उत्तर फाल्गुनी के लिए मित्र है। तो आप सबके लिए ये भाग्य बुद्धि के लिए बहुत मायने रखने वाला नक्षत्र है और 100% यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग आपके लिए बेनिफिशियर होने वाला है। कन्या राशि के लिए बुध अष्टम भाव में चलेंगे, 8वें स्थान में। बुध का फल शुभ नहीं है, वाणी व्यवहार और वर्तन में केयर करना होगा। और उत्तर फाल्गुनी के लिए मित्र है, लेकिन कन्या हस्त के लिए इसका फल बिल्कुल ठीक नहीं है। हु आर बॉर्न इन हस्त, जिनका जन्म का चंद्र हस्त है, लग्न हस्त है या सूर्य हस्त नक्षत्र में है। तो फ्रेंड्स, सूर्य हस्त नक्षत्र में कब होते हैं? जनरली जिनका भी जन्म हुआ है 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में, ये तमाम जातकों के जो सूर्य है, कोई भी साल के अंदर जन्म हुआ है 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर, ये जातक ज़बरदस्त गड़बड़ करेंगे फाइनेंशियल मैटर में। तो आपको कोई बड़ा एक्शन नहीं करना है फाइनेंस को लेकर, अन्यथा इन समय के दरमियान आप कुछ उटपटांग काम करते हैं तो आगे जाके आप भारी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो हस्त वाले जातकों के लिए ये वध नक्षत्र भी हैं और साथ साथ शत्रु योनि वाले भी नक्षत्र हैं। तो हड़बड़ी में कोई भी काम ना करें, शांति से समय पास करें। शांति से पास कैसे करें कि यदि अभी गर्मी का सीज़न है तो गर्मी दिमाग के ऊपर चढ़ जाती है, बाहर जब भी घूमते हैं वैसे भी गर्मी का इफ़ेक्ट तो होता है एसी में रहने वाले जातकों के, कि बाहर तो निकलना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि हम 24 घंटे एसी में रहते हैं या घर से निकलते नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, यदि गर्मी दिमाग के ऊपर, सर के ऊपर सवार हो जाती है तो ऐसा एक आपको कॉटन रुमाल लेना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी इसके ऊपर छिड़काव करना है और इसको फिर ऐसे माथे के ऊपर रखना है पानी डाल के। तो ये आपको आपका जो हेड है इसको कूल करेगा, जैसे गाड़ी के इंजन को रेडिएटर का पानी जो कूलेंट होता है वो कूल करता है, ऐसे आपके, क्योंकि माइंड ये जो है खोपड़ी अपनी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से हम जो कुछ करते हैं लाइफ में, डिसीज़न लेते हैं, अग्रेसिव डिसीज़न, अग्रेसिव कम्युनिकेशन। देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं कि ये लॉस करवा सकते हैं। आपने बहुत से हिस्ट्री है हमारे पास कि आपने पास्ट में भी देखा है कि जो कूल माइंड वाले होते हैं ये नुकसान से बच जाते हैं। आप
किसी भी ऐसे कैरेक्टर को आप आपके सराउंडिंग में है जाके देख सकते हैं। तो कन्या हस्त के लिए और जिनका भी जन्म का सूर्य हस्त है, ये जातकों को प्रैक्टिकली बहुत बहुत केयरफुल रहना है। हु आर बॉर्न इन 27 सितंबर टू 10 अक्टूबर, आपके सराउंडिंग में आपके कोई मित्र हैं तो उनको आप एक ये प्रेडिक्शन ज़रूर भेजें और इनको और भी बता दें कि 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में एक खास प्रेडिक्शन है। इस वीडियो को खास चेक करें और सुनें। खाने में हरा वाला मूंग, काला तिल और गुड़ का प्रयोग करें और इसके साथ साथ फीडिंग टू हॉर्स, इस नक्षत्र की शांति के लिए आपको घोड़े को खिलाना है। घोड़े को भी आप हरा वाला मूंग, काला तिल और गुड़ मिक्स करके थोड़ा सा खिला सकते हैं इस नक्षत्र की शांति के लिए, अश्विनी नक्षत्र की शांति के लिए। और घोड़ा, यदि आप ऐसी जगह पे हैं घोड़ा अवेलेबल नहीं है तो आप मंत्र करें सुबह से लेकर शाम तक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शाम के बाद आप मंत्र कर सकते हैं ओम नमः शिवाय। कन्या चित्रा के लिए कुछ गुप्त लाभ मिल सकता है। तुला चित्रा के लिए जो ट्रांजिट है ये सप्तम भाव में होगी। पब्लिक लाइफ में आपकी वाही हो सकती है और पार्टनर से भी लाभ रहेगा। तुला स्वाति के लिए वंस अगेन ये प्रत्ययी नक्षत्र है। पार्टनर के साथ आपका जम के भारी ऑपोजिशन होने वाला है। और पब्लिक लाइफ में भी जो भी जातक हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे तमाम जातकों को स्वाति में सूर्य कब होते हैं? 24 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर। कोई भी साल के अंदर जन्म हुआ है जिनका जन्म का सूर्य स्वाति है, ये तमाम जातकों को अपने पार्टनर के साथ और पब्लिक लाइफ में जो पॉलिटिशियंस है, नेता हैं, ऐसे तमाम जातकों को पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन में केयर करना है, अन्यथा भारी कंट्रोवर्सी आपके साथ रिलेशन में हो सकती है। या पब्लिक लाइफ में गड़बड़ कुछ करते हैं तो आपके साथ भारी कंट्रोवर्सी का शिकार आपको होना पड़ सकता है। जिनका जन्म का सूर्य स्वाति है, चंद्र स्वाति है या लग्न स्वाति है, स्वाति वाले तमाम जातकों को लग्न स्वाति है, ये जातक इसका 35% इफेक्ट महसूस करेंगे। जबकि सबसे जो ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे ऊपर ग्रहों का वो सूर्य से होता है। फिजिकल जो हमको लाभ या नुकसान करने वाले ग्रह जो हैं, ये जिससे होता है वो सूर्य हमारा शरीर है, सूर्य हमारी बॉडी है, सूर्य हमारी आत्मा है। तो चंद्र से जो कुछ हम करते हैं वो हमारे ऊपर मेंटल इफेक्ट होता है, लेकिन सूर्य से हमारे ऊपर फिजिकल इफेक्ट है। तुला विशाखा के लिए एक सेम तारा है तो ठीक है। वृश्चिक विशाखा के लिए 6th हाउस में रहने वाले आपको एब्रॉड से कुछ ज़बरदस्त बेनिफिट करने वाली पॉसिबिलिटी बन रही है। वृश्चिक अनुराधा के लिए विपत नक्षत्र है, लेकिन वृश्चिक ज्येष्ठा के लिए ये एक्सीलेंट फल देने वाला है। आपको कुछ एब्रॉड से ज़बरदस्त बेनिफिट मिल सकता है। धनु राशि के लिए ट्रांजिट जो है ये 5th भाव में होने वाली है। मूला के लिए जन्म तारा है, पूर्वाषाढ़ा के लिए अति मित्र है, उत्तराषाढ़ा के लिए मित्र है। तमाम जातकों के लिए इसका परिणाम शुभ रहेगा। लेकिन अभी गोचर ट्रांजिट के अंदर जो बुध है वो सूर्य से पीछे है नक्षत्र में, और तो इसके कारण क्या है कि शुड बी टेक केयर इन शेयर सेक्टर, लॉटरी, गैम्बलिंग इत्यादि प्रकार के आप कोई काम करते हैं तो बहुत सोच समझ के करें। कोई जल्दबाजी में कोई बड़ा एक्शन ना करें। धनु के बाद मकर के लिए ट्रांजिट सुख स्थान में होने वाली है। मकान में, वाहन में कुछ खर्च आने वाला है। माता के लिए कुछ खर्च हो सकता है और ये एक लग्जरियस एक्सपेंस होगा यदि आप आपकी हैप्पीनेस के लिए खर्चा करेंगे। और मकर उत्तराषाढ़ा के लिए मित्र नक्षत्र है, लेकिन मकर श्रवणा के लिए ये वध नक्षत्र है। तो मकर श्रवणा जिनका सूर्य, चंद्र या लग्न है, ये जातकों को घर के अंदर कुछ खर्च आ सकता है, गाड़ी में कुछ खर्चा आ सकता है, अनएक्सेप्टेड एक्सपेंस आ सकता है, माता के लिए भी आ सकता है। तो शुड बी टेक केयर अबाउट दैट। और यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो भी आपको टेक केयर करना है।
यू शुड बी टेक केयर इन रिलेशनशिप विथ मदर फादर, जॉब में अपर लेवल, और आफ्टर मैरिज इन लॉज के साथ रिलेशन में कम्युनिकेशन में केयर करना है सबसे ज़्यादा मकर श्रवणा। और जिनका जन्म का सूर्य श्रवणा में है ये जातकों को विशेष केयर करना है। और सूर्य श्रवणा में कब होते हैं फ्रेंड्स, किसी भी साल के अंदर 24 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में जन्म होता है। ऐसे तमाम जातकों का जो सूर्य है वो श्रवणा नक्षत्र में होता है। 24 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है ऐसे तमाम जातकों के सूर्य श्रवण नक्षत्र में होते हैं। तो इन ऐसे भी आपके कोई मित्र हैं, इनको भी ये प्रेडिक्शन आप जरूर शेयर करें, क्योंकि थोड़ा सा अलर्ट होने के कारण बड़े नुकसान से बच सकते हैं। मकर धनिष्ठा के लिए प्रॉपर्टी से बेनिफिट है, माता से बेनिफिट है। और कुंभ धनिष्ठा के लिए यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से बेनिफिट करने वाला ये नक्षत्र है। कुंभ शतभिषा के लिए भाई बहन और नेबर्स के साथ आपका भारी ऑपोजिशन करवाने वाला नक्षत्र है। और कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए एक सेम तारा है तो ठीक ठाक है। मीन पूर्व भाद्रपद के लिए धन स्थान में है। मीन के तमाम जातकों को एग्रेसिव कम्युनिकेशन ना हो उसका तो केयर करना ही है। मीन उत्तर भाद्रपद के लिए एक सेम तारा है, लेकिन मीन पूर्व भाद्रपद के लिए एक सेम तारा है। मीन उत्तर भाद्रपद के लिए ये विपत नक्षत्र है। तो विपत माने टेंशन। तो मीन उत्तर भाद्रपद वाले जातक हैं जिनका सूर्य चंद्र या लग्न उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का है, ये तमाम जातक कम्युनिकेशन में गड़बड़ करेंगे और ख़ास करके अपने परिवार मेंबर के साथ, या मैरिड जातक है अपने इन लॉज के साथ। और सबसे ज़्यादा शुभ फल रहेगा इसका हु आर बोर्न इन रेवती, जिनका जन्म का सूर्य चंद्र या लग्न रेवती नक्षत्र का है, ये जातक को ज़बरदस्त इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए फाइनेंस का पारिवारिक सपोर्ट। और रेवती नक्षत्र वाला जातक बुध के, यानी कि तीन बुध के नक्षत्र जो है आश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती, ये तमाम जातकों के लिए बुध का ट्रांजिट बहुत बहुत शुभ फल देने वाला होगा। और शनि के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य, उत्तर भाद्रपद और अनुराधा, ये जातकों के लिए बुध विपत नक्षत्र में चलेंगे। तो रेमेडी है फीडिंग टू हॉर्स। और चंद्र के 3 नक्षत्र हैं, इनके लिए भी वध नक्षत्र हैं। चंद्र के 3 नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवणा। तो समय शांति से पास करना है। और बुध की ट्रांजिट में जब जिसके लिए भी वध विपद है, शनि के 3 नक्षत्र, चंद्र के 3 नक्षत्र, तो शुड बी टेक केयर इन कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली। इस नक्षत्र प्रेडिक्शन को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ज्ञान को बांटना एक पुण्य का काम है। चैनल आपको तो सब्सक्राइब करना ही करना है, वो अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को भी सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि सब्सक्राइब करवाना भी एक पुण्य का काम है, क्योंकि आप ज्ञान को बांटने वाले हैं। नमस्कार।